चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला और शुरुआत करते हैं भोपाल से। लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। सभी बाइक रैलियों में महिलाओं ने किया प्रतिनिधित्व। महिलाओं ने ही चलाई बाइक और शहरों के कई प्रमुख मार्गों से गुजरी बाइक रैली। लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश भर में महिला बाइक राइडरों के माध्यम से बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। इस बाइक रैली को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के शौर्य स्मारक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अहिल्या वाहिनी मां तुझे प्रणाम योजना के तहत इन सभी बाइक राइडरों को हरी झंडी दिखाई गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष पी.डी. शर्मा और मंत्री विश्वास सारंग सहित कई लोग शामिल रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नारी सशक्तिकरण और नारियों के प्रति जिस प्रकार से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार काम कर रही हैं, तो उस नारी सशक्तिकरण को दिखाने का माध्यम है। गौरतलब है कि 31 तारीख को पीएम मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान में आ रहे हैं, जिसमें प्रदेश भर से करीब 2 लाख महिलाओं को बुलाया गया है और उससे पहले महिलाओं से संबंधित कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बाइक रैली के माध्यम से सरकार ये बताना चाहती है कि प्रदेश में किस प्रकार से महिलाओं का उत्थान हुआ, किस प्रकार से सशक्तिकरण हुआ, और यही कारण है कि महिलाओं को लगातार केंद्रित करके सरकार अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इस प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। आखिरकार इंदौर वासियों का अब मेट्रो को लेकर इंतजार खत्म होने वाला है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से वर्चुअली रूप से जुड़कर इंदौर की मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। कभी बैलगाड़ियों से अपने सफर की शुरुआत करने वाला इंदौर शहर अब तेज रफ्तार में चलने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इंदौर मेट्रो को रवाना करेंगे। इसके साथ ही करीब 1520 करोड़ रुपए के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर तैयार लगभग 6 किलोमीटर की येलो लाइन पर कमर्शियल रन शुरू होगा। इंदौर में मेट्रो की शुरुआत के साथ शहर में एक नए युग में प्रवेश करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नई दिशा मिलेगी। इंदौर में रेलवे का इतिहास करीब 150 साल पुराना है। 1870 में होलकर शासकों ने इंदौर से खंडवा तक रेल मार्ग बनाने की कवायद की थी, जिससे 1 करोड़ रुपए की लागत आई थी। 5 साल में यह परियोजना पूरी हुई और 1876 में पहली बार रेल यातायात शुरू हुआ। लंबी दूरी की पहली ट्रेन इंदौर से बिलासपुर तक मई 1956 में शुरू की गई थी। अब इंदौर स्टेशन से 6 प्लेटफॉर्मों में रोजाना लगभग 100 ट्रेनें संचालित होती है। फिलहाल सिटी बस और आई बस जैसे माध्यम शहर की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। हाथी, घोड़े, बैलगाड़ी, तांगा, बग्गी, टेम्पो और साइकिल से होते हुए शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अब मेट्रो की शुरुआत से नई क्रांति की उम्मीद है। फिलहाल इंदौर में मेट्रो की शुरुआत 6 किलोमीटर पर कमर्शियल रन शुरू किया जाएगा, जिसमें मेट्रो दोनों तरफ से 50 फेरे लगाएगी। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। शाजापुर जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी और इसी के तहत उकावता पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 84 लाख से भी ज्यादा की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस को अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। उकावता पुलिस चौकी ने अवैध अंग्रेजी शराब के परिवहन पर कार्रवाई करते हुए एक टैंकर वाहन से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किए। मिली जानकारी के अनुसार एसपी शाजापुर यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशों पर उकावता चौकी को अवैध शराब के परिवहन की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक टैंकर वाहन को रोका। जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें बिना किसी वैध दस्तावेज के 285 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पाई गई, जिसे जब्त की गई। इस शराब की अनुमानित कीमत 84,45,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से वाहन चालक को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। उकावता पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे यह पता चलता है कि वे अवैध शराब को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उम्मीद है कि इस तरह की कार्रवाइयों से जिले में अवैध शराब का धंधा पूरी तरह से बंद हो पाएगा। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। बड़वानी में 2 दिन पूर्व आई आंधी से तबाह हुई केले की फसल। 50 एकड़ में लगी खड़ी फसल जमीन दोज। 10 से ज्यादा बिजली के खंभे गिरे। बड़वानी में गत दिनों आई तेज आंधी ने किसानों की केले की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है।
नर्मदा किनारे स्थित ग्राम बगुच क्षेत्र में महज 5-7 मिनट के बवंडर ने केले के खड़े पौधों को जमींदोज कर दिया। आंधी से लगभग 50 एकड़ में लगी केले की फसल को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही 10 से अधिक बिजली के खंभे और कई डीपी भी गिर गई। इस वजह से पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में अंधेरा छाया हुआ है। किसान चेतन जाट ने कहा कि मनोज रामेणा, राजेंद्र जाट, भागीरथ कुमावत और श्याम जाट समेत 10 से 12 किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों के अनुसार 1 एकड़ में केले की लागत 1 लाख रुपए है। प्रति एकड़ में 1600 से अधिक पौधे लगाए जाते हैं। चेतन जाट ने कहा कि उन्होंने पिछले साल सितंबर में फसल लगाई थी, अगस्त तक फसल पकने वाली थी। उनके 10 एकड़ खेत में करीब 90% नुकसान हुआ है। अन्य किसानों के खेतों में 50 से 80% का नुकसान हुआ है। राजस्व विभाग के पटवारी और उद्यानिकी विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनाया। यहाँ की उपज दिल्ली और मुंबई तक भेजी जाती है। पहले फसल का बीमा होता था, लेकिन अब यह सुविधा नहीं मिल रही है। आंधी से चेतन जाट के डेयरी फार्म की छत उड़ गई और दीवारें गिर गई। वहीं टीन सेट 500 मीटर तक उड़कर खेतों में जा गिरा। तो एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़कर गिरने से एक पशु की मौत भी हो गई। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। दुर्घटना को बुलावा देने सा हो गया है इंडोरमा चौराहे से निकलना। आपको बता दें, मऊ नीमच नेशनल हाईवे इंडोरमा चौराहे पर एमपीआरडीसी एक ब्रिज निर्माण का कार्य कर रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की मनमानी देखकर ऐसा लग रहा है कि एमपीआरडीसी का कॉन्ट्रैक्टर पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। क्योंकि एमपीआरडीसी के द्वारा जब कॉन्ट्रैक्टर को ब्रिज निर्माण का कार्य दिया गया था, तब यह स्पष्ट था कि यह नेशनल हाईवे महू नीमच का मुख्य मार्ग है, जिस पर काफ़ी ट्रैफिक का भार रहता है। ट्रैफिक बाधित न हो उसके पहले, ब्रिज निर्माण के कार्य के पहले सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस रोड का निर्माण करना था। लेकिन आज करीब 1 वर्ष होने को आ गया है, आज तक सर्विस रोड का कोई अता पता नहीं है, जिसके कारण वहां से निकलने वाली गाड़ियों में आए दिन टकराव हो रहे हैं। खराब रोड होने के कारण धूल के बादल से छा गए और अभी कुछ ही बारिश में रोड को तालाब बनने में समय नहीं लगा। इन सभी समस्याओं के बाद भी एमपीआरडीसी कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस रोड का कार्य नहीं करवा पा रही है। लोगों को इस कारण कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायतें भी कई बार की गई है, लेकिन उन शिकायतों का असर अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए इंडोरमा चौराहे से निकलना दुर्घटना को बुलावा देने सा हो गया है। पीतमपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए मैं मनीष यादव। राजधानी रायपुर में एक युवक ने थाने के भीतर पहुंचकर खुद के गले में ब्लेड मार दी है। घायल युवक को पुलिस के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। राजधानी रायपुर के थाना मोहदापारा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक थाने के भीतर घुसता है, पुलिस से कहता है कि उसे जीने की मन नहीं है, आत्महत्या करनी है, और इतना ही कहते ही वह खुद के पास रखे ब्लेड से ही अपने गले पर वार कर देता है। जैसे ही उसने अपने गला काटता है, तुरंत थाना प्रभारी और वहां पर मौजूद आरक्षकों के द्वारा उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है और इलाज उनकी जारी है। बता दें कि युवक की स्थिति सामान्य है। फिलहाल परिजनों से संपर्क करने पर पता चला कि युवक इसी तरह के पहले भी 2 से 3 कांड कर चुका है। लगातार आत्महत्या की कोशिश उसके द्वारा की जाती है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे युवक थाने के भीतर आता है और पुलिस के सामने अपने गले पर ब्लेड चला देता है। युवक का नाम सूरजनाथ योगी बताया जा रहा है, जो कुशालपुर का रहने वाला है और यह नशे आदि है। यह पूरी घटना मोहदापारा थाना क्षेत्र की है। युवक नशे का आदी है और नशे में पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है। फिलहाल अस्पताल में इसका इलाज जारी है, जिसकी जान खतरे से बाहर बताया जा रहा है। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। ग्वालियर के कंपू इलाके में रात के समय एक अधेड़ की किसी ने पत्थर से कर हत्या कर दी। मामला कंपू थाना क्षेत्र का है, जहां नगर निगम की मल्टी लेवल पार्किंग के सामने पैथोलॉजी लैब के बाहर अधेड़ का शव सुबह स्थानीय लोगों ने देखा। मामले की जानकारी तुरंत कंपू थाना पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही थाना पुलिस व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। पुलिस ने सबको निगरानी में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचे सीएसपी कंपू रॉबिन जैन ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला प्रतीत होता है। संभवतः अधेड़ को पत्थर से कुचला गया है। मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया और मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उसमें एक व्यक्ति तेज रफ्तार से भागता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का संबंध संभवतः इस हत्याकांड से हो सकता है, लिहाजा उसकी तलाश
की जा रही है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज मंत्रियों और विधायकों के सचिव और निज सहायकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप विशेष रूप से शामिल हुए। प्रशिक्षण शिविर में विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने विधानसभा की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। साथ ही विषय विशेषज्ञों ने विधानसभा में प्रश्न लगाने, प्रश्न पूछने, ध्यानाकर्षण में सवाल पूछने, बजट, विधेयक, सुरक्षा के साथ अन्य विषयों की बारीकियों की जानकारी प्रशिक्षण शिविर में दी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रियों और विधायकों के जो चेहरे हैं वो उनके निज सहायक और निज सचिव है। उनके परफॉर्मेंस पर विधायक और मंत्रियों के परफॉर्मेंस निर्भर करता है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। यूपी में कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में पूरे 19 कोरोना संक्रमित डिटेक्ट किए गए हैं। 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यूपी में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज यूपी में एक्टिव केसों की संख्या 59 पहुंच गई है। सिर्फ नोएडा में पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ नोएडा में अब तक कुल सक्रिय केस 43 हो गए हैं, यानी सबसे ज्यादा कोरोना केस नोएडा में पाए गए हैं। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 2 है, दोनों आगरा से हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए प्रदेश भर के अस्पताल अलर्ट मोड पर हैं। अस्पतालों के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ने शासन से RT-PCR जांच किट मांगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोरोना मामले को लेकर अधिकारियों को नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कानपुर, प्रयागराज सहित कई बड़े अस्पतालों ने RT-PCR की जांच के लिए किट मांगा है, ताकि आने जाने वाले लोगों को नजर रख करके उनका जांच कराया जा सके कि कहीं वो बाहर से संक्रमित होकर के तो प्रदेश या फिर उन जनपदों में तो नहीं आ रहे हैं। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान, चौरसिया। स्मार्ट सिटी मुख्यालय में हुई रहस्यमयी वारदात। चोरी से घुसे 2 आरोपियों ने टेंडर डॉक्यूमेंट की फाइलों को फाड़ा, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को पानी में डुबोया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई दर्ज। पुलिस जुटी जांच में। जबलपुर स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यालय में रहस्यमयी घटना सामने आई है। रविवार के दिन 2 आरोपी ऑफिस के पीछे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और उस केबिन में गए जहां पर करोड़ों रुपए के ठेके की फाइलें और कंप्यूटर रखे हुए थे। चोरों ने टेंडर डॉक्यूमेंट की फाइलों को फाड़कर नष्ट कर दिया और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को पानी में डुबोकर पूरी तरह से खराब कर दिया। सूत्रों ने बताया कि बर्बाद की गई इन फाइलों और कंप्यूटर में स्मार्ट सिटी के द्वारा करोड़ों के ठेके और उनसे संबंधित जरूरी जानकारी थी, जो कि अब खराब हो चुकी है। खास बात यह है कि इस वारदात के वक्त गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन पिछला दरवाजा रहस्यमय ढंग से खुला छोड़ दिया गया था। स्मार्ट सिटी की रहस्यमयी वारदात रविवार की देर शाम को हुई, लेकिन स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने इस वारदात को छुपाने का पूरा प्रयास किया। 3 दिन बाद पुलिस को इस मामले की दी गई है सूचना। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर।